साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 और यूपीपीएससी 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षाएं होनी है, उसके दृष्टिकोण से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग जो है टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक जो संस्था है, इनके द्वारा जो सेक्शनल टेस्ट पेपर कराए गए हैं, उसी में से हम लोग जो ज्योग्राफी के सेक्शनल पेपर इन्होंने कराए हैं, तो ज्योग्राफी के एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जिसमें आपके ज्योग्राफी के सवालों के साथ साथ करंट अफेयर के सवालों को भी संकलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपके पास दिए गए हैं। पहला है कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की असम जो है वो भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ये कथन आपका पूरी तरीके से सही है। यदि आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि असम की सीमा जो है भूटान से भी लगी हुई है और बांग्लादेश से भी लगी हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल जो है ये भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है, सही है। मिजोरम जो है आपका वो बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा है। इस प्रश्न को आप देखने के बाद, इस वीडियो के बाद आप अवश्य ही जो है मैप खोल के जरूर देखिएगा। उससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, वो हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पर ध्यान ध्यान दीजिएगा, तीन के तीनों चीजें यहाँ पर सही हैं। इसके बारे में और देखें तो जैसे नेपाल है, नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है और सिक्किम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत भूटान सीमा, भारत भूटान सीमा 699 किलोमीटर लंबी है और यह भारतीय राज्यों में असम से, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ जुड़ती है। जो भूटान की सीमा है ये किससे किससे लगी है? ये भूटान की सीमा आपकी असम से, अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगी हुई है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए कथन के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है आपका कि मैकमोहन रेखा 1020 किलोमीटर लंबी है। नहीं, ये 1120 किलोमीटर लंबी है। 1020 नहीं, 1120 किलोमीटर लंबी है, इसलिए कथन गलत हो गया। दूसरा, यह भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। सही है, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो ध्यान रखिएगा इसको। इस सीमा रेखा का नाम जो है ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनकी इस सीमा रेखा के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। और मैकमोहन रेखा के निर्धारण 1914 में शिमला सम्मेलन में हुआ था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कूट के माध्यम सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे 3 कथन आपको दिए गए हैं। पहला है काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। सही है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। ये कथन भी सही है। तीसरा, काली मिट्टी में आर्द्रता या नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ये भी सही। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। देखिए, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी या काली कपाशी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आर्द्रता या नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। और काली मिट्टी का विस्तार जो है आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलता है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है 4 में से? देखिए, धारवाड़ सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। देखिए, आप इसको थोड़ा सा यदि ट्रिक से याद रखा जाएगा, जैसे धारवाड़ सेल समूह, तो धा से धातु होता है, धा से धारवाड़ होता है। तो ध्यान रखिए, जो धारवाड़ सेल समूह होता है ये धात्विक, इसमें धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा, सोना लोहा अभ्रक, सोना लोहा अभ्रक, क्रोमियम, तांबा, मैग्नीज आदि धातुएं धारवाड़ सेल समूह में पाए जाते हैं। सही है। तीसरा, सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर मतलब जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमायनी, जहां पे ग्लेशियर्स हैं। सही है। तीसरा, नेलांग घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नहीं, नेलांग घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का भाग है नेलांग घाटी। तो यहां पर आपका डी वाला सही नहीं है। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमानी, सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमानी हिमालय की पूर्वी हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक हिमानी है। यह काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमानी है। ध्यान रखिएगा। अगला है सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहां पर देखिए आपका दर्रे दिए गए हैं और किस राज्य से संबंधित है इसको बताना है हमें। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बॉम्बीडिला जो है उत्तराखंड में नहीं है। बॉम्बीडिला दर्रा जो है ये उत्तराखंड का नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश का। बॉम्बीडिला या बोमडिला ये उत्तराखंड का नहीं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो बी वाला सही नहीं। नाथुला सिक्किम में, जोजिला लद्दाख में है। ठीक है, तो यहां पर देखिए
बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। यह ग्रेटर हिमालय में अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा के पास 4,331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा वर्तमान में समुद्र तल से 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह प्राचीन रेशम मार्ग पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत की चट्टान प्रणाली का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम है। भारत की चट्टान प्रणाली का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आपका आर्कियन श्रेणी है, फिर धारवाड़, फिर कोडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना है। तो ध्यान रखिए, ये क्रम आप याद रखिएगा, प्राचीनतम से नवीनतम चलना है। तो आर्कियन, धारवाड़, आर्कियन, धारवाड़, कोटप्पा, विंध्यन, फिर सबसे लास्ट में गोंडवाना है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि ए ऑप्शन इसका सही है, और इस क्रम को याद रखिएगा, आर्कियन, धारवाड़, कोटप्पा के बाद विंध्यन है, फिर आपका गोंडवाना है। आगे बढ़ते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि भारत का अधिकांश कोयला जो है आपका कहां से मिलता है, वो आपका गोंडवाना से, ये जो गोंडवाना है यहां से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा जो है आपके भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब इन 8 राज्यों में कौन कौन से हैं? देखिए, गुजरात से गुजरती है, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश नहीं आता इसमें, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 8 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो यहां पे देखिए, जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति कब होती है? तो यहां पे देखिए 3 वाला, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस आदि नूतन काल में इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। वहीं आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की उत्पत्ति जो है आपकी कब होती है? ये होती है उत्तर नूतन काल में, उत्तर नूतन काल में होती है, या इसे सेनोजोइक काल कहते हैं, सेनोजोइक काल कहते हैं। और वहीं पे आपका अरावली की बात करें तो अरावली का कब उत्पन्न होती है? अरावली की पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन 2 से मिला देंगे। नर्मदा ताप्ती की, नर्मदा ताप्ती की उत्पत्ति अत्यंत नूतन काल में होती है। तो यहां 5 से मिला देंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें 4 को ही मिलाना था। जलोढ़ निक्षेप जो है आपका कब का हो जाएगा? ये कैम्ब्रियन का नहीं, ये कैम्ब्रियन काल का हो जाएगा जलोढ़ निक्षेप, ठीक है। तो यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन 3125 ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगला यहां पे एक सेकेंड, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है ये अत्यंत नूतन काल का है, ठीक है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप ये एक साथ है, यहां पर एक सेकंड, यहाँ पे ई ऑप्शन लिख उठा है, ये नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है एक साथ है, ये अत्यंत नूतन काल का है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? देखिए, वेलिंगटन द्वीप तमिलनाडु का भाग है, नहीं। वेलिंगटन द्वीप जो है कोच्चि शहर अर्थात केरल का भाग है, यहाँ पर ए वाला गलत है। दूसरा, भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है, सही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी है, सही है। पश्चिमी घाट की चोटी अन्नाई मुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी है, ये सही है, ये भी कथन सही है। और डी वाला भी सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की चोटी अन्नाई मुड़ी है, ठीक है। देखिए, वेलिंगटन द्वीप कोच्चि शहर का भाग है, ये एक मानव निर्मित द्वीप सुंदर बैंक वाटर से घिरा हुआ है। यह एक मानव निर्मित द्वीप है जो कि सुंदर बैक वाटर से घिरा हुआ है। विलिंगटन द्वीप एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। इसका निर्माण कराने वाले वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह द्वीप बेंडुरुत्थी ब्रिज द्वारा मुख्य भूमि से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं। माजुली द्वीप के संदर्भ में असत्य का विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा इसमें असत्य है? यह देश का दूसरा द्वीपीय जिला बन गया है, नहीं, पहला जिला बना है। ये माजुली को असम का 35वां जिला घोषित किया गया था, और इसके साथ यह देश का पहला द्वीपीय जिला बन गया था, ठीक है। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका गलत है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सही है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वहां पर है ये। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा है, सही है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प नहीं, सही विकल्प कौन सा नहीं है ये बताना है। कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के मध्य या बीच स्थित है। जो कश्मीर घाटी है यह उत्तर पूर्व में आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व मतलब ऐसे इधर और इधर दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में आपका, उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी से
के बीच स्थित है। सही है। अटल टनल जो है हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। जो अटल टनल है ये हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। सही है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी आपकी शिवालिक है। डी, इम्फाल बेसिन लोएस्ट मैदान का एक सुंदर उदाहरण है। नहीं, इम्फाल बेसिन नहीं, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ देखिए, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सरोवरीय मैदान का सुंदर उदाहरण है, ना कि एक लोएस्ट मैदान का उदाहरण है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, जो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन एक क्या है? एक सरोवरीय मैदान का सुंदर उदाहरण है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बेअंत सयोधर ये कच्छ का रण में है। बेअंत सयोधर जो है ये कहां पे है? कच्छ के रण में। पीरम खंबात की खाड़ी। द्वारका बंगाल खाड़ी नहीं, द्वारका बंगाल खाड़ी में कहा है? द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगर पालिका है। द्वारका जो है गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। तो यहां पर यह बंगाल खाड़ी में नहीं है। दीव काठियावाड़ तट पर है। दीव काठियावाड़ तट पर। सही है। आगे चलते हैं। सही सुमेलित कौन सा नहीं? जनजाति और राज्य। तो देखिए कौन सा सही नहीं है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में, लेप्चा सिक्किम में है, बिरहोर हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बिरहोर कहाँ की है? बिरहोर जो है, बिरहोर जनजाति आपकी मध्य प्रदेश, यहाँ देखिए बिरहोर जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि राज्यों में पाई जाती है। बिरहोर, बिरहोर आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। गारो मेघालय में, गारो, खासी, जैंतिया ये मेघालय में है। तो हिमाचल में आपकी कौन सी पाई जाती हैं? भोट, बोढ़, गद्दी, गुज्जर, जाद, लांबा, खंपा, कनौरा आदि हैं। किंतु बिरहोर आपका ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि में। आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित नहीं है कौन सा? जनजात और मूल राज्य में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? थारू उत्तर प्रदेश की है, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश, जरवा सिक्किम की नहीं है। जरवा जो जनजाति है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अब देखें, भूटिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। भूटिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। सही है। उराव जनजाति कुड़ुक बोली बोलते हैं। उराव जनजाति कुड़ुक बोली बोलते हैं। सही है। कत्था बनाने वाली अंसुई जनजाति खासी है। गलत। कत्था बनाने वाली अंसुई जनजाति खैरवार है। खरवार या खरवार, ना कि खासी है। ठीक है, यहाँ पे सी सही नहीं है। त्रिपुरा राज्य में हलाम, नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये सही है आपका। आगे चलते हैं। अगला है, नीचे दिए गए कूट के माध्यम सही विकल्प का चयन करना है। दो कथन दिए गए हैं, सही कौन सा ही बताया। पहला है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार द्वीप को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान तथा निकोबार द्वीप को अलग करने का कार्य करती है। ये कथन सही है। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है। ये भी सही है। दोनों के दोनों सही है। ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य जो है 9 डिग्री चैनल है। तो यहां पर दो के दोनों सही हो जाते हैं। आपके सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, मालदीव और मिनिकॉय, ये मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का हिस्सा है ये ध्यान रखिएगा। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में जो है वो 8 डिग्री चैनल है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? चार में से भील मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। सही है। भारत पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। ये सही है। पिथौरा गोंड समुदाय की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। पिथौरा जो है गोंड समुदाय की नहीं। पिथौरा चित्रकला एक प्रकार की चित्रकला है जो भील जनजाति के सबसे बड़े त्योहार पिठोरा पर घर की दीवारों पर बनाई जाती है। तो ये आपकी गोंड समुदाय की नहीं बल्कि किसकी है? भील समुदाय की प्रसिद्ध पेंटिंग है। दापा प्रथा भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। दापा प्रथा भील जनजाति प्रसिद्ध है। सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सी जनजाति
सिख धर्म का अनुसरण करती है? पनिका, अगरिया, बंजारा में से कौन सी? तो बंजारा जो है, बंजारा जनजाति भारत की खानाबदोश जनजाति है। बंजारा जनजाति गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करती है और सिख धर्म से अत्यधिक प्रभावित है। वे बाबा रामदेव, राम कृष्ण, दुर्गा, उम्बन्ना आदि की भी पूजा करते हैं। वे विवाह के समय उदासी अरदास का जप करते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जन सॉरी मिनी जो है, मिनी निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजाति है? मिनी जन तो मिनी जो है आपकी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। मिनी अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है। ये जनजातियां कुशल हैं और टोकरियां बुनाई, लोहार काम, मिट्टी के बर्तन इत्यादि कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, शुष्क पर्णपाती वनस्पति में आपका तेंदू है, पलाश है, अमलतारा आते हैं। शुष्क कटीली वनस्पति में नीम, खजूर, बबूल आते हैं। मरुस्थली वनस्पति में अकाशिया, नागफनी आते हैं। परंतु अर्ध सदाबहारी वनस्पति में सागौन, टीक, साल नहीं आते हैं। अर्ध सदाबहार वनस्पति में आपके साइडर, होलक, कैल इत्यादि आते हैं। ठीक है। जबकि जो सागवान है, टीक है, शाल, शीशम, चंदन, अर्जुन, शहतूत आदि जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। शमाना वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देखें, पहला, सामान्यतः 60 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वनस्पति पाई जाती है। सामाना सही है। छोटे वृक्ष और घास इस प्रकार की वनस्पति की प्रमुख विशेषता है। सही है। उर्वरता के दृष्टि से ये क्षेत्र कम समृद्ध होते हैं। भारत में आमतौर पर इन्हें बंजर प्रदेशों के तौर पर जाना जाता है। सही है। डी, इस प्रकार के वनों का विस्तार दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार के वनों का विस्तार दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। देखिए, समाना प्रकार के वनस्पति का विस्तार दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में नहीं बल्कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के कुछ भागों में पाई जाती है। आगे चलते हैं। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में पाया जाता है? तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ध्यान रखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। देखिए, ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जहां वर्षा 1000 से 200 सेंटीमीटर हो, 100 से 200 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और ओडिशा में पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष इसमें क्या है? शाल, सागौन, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम। ये वन उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहां पर पहला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी उत्तराखंड के देहरादून में सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश भोपाल सही है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली। उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान, उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। कथन कारण का प्रश्न है। तो देखिए, कथन है कि भारत एक मानसूनी देश है। सही है। कथन एक जो है सही है। दूसरा कथन, उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। भारत एक मानसूनी देश है क्योंकि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। तो ये कथन और कारण दोनों ही सही हैं और जो दूसरा वाला आर है ये एक ही सही व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर से कथन दो कथन दिए, कथन कारण टाइप का ही प्रश्न है। तो देखिए, यहां पे कौन सही है? भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। सही है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। तो दूसरा कथन भी सही। देखो, दोनों कथन सही हैं, परंतु जो उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है वो विक्षोभ की वजह से होती है, ना कि उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से होती है। तो कारण जो है आपका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, शीत ऋतु में अनेक चक्रवाती अवदाब भूमध्य से पूर्व की ओर चलते हुए उत्तर भारत में पहुंचते हैं। इस क्षेत्र में ये अवदाब थोड़ी मात्रा में वर्षा करते हैं जो गेहूं की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अक्टूबर नवंबर में
तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ होती है? जो उत्तर पूर्वी मानसून है उसकी वजह से कहाँ होती है? आपके दक्षिण भारत में या तमिलनाडु के तट पर। आगे बढ़ते हैं। सा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? कौन सा एक सुमेलित? देखिए, जो सुमेलित है वो बताना है। टीक जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है। टीक के पेड़ जो है जम्मू कश्मीर में नहीं होते हैं। सुंदरी के जो पेड़ है यहाँ पे देखिए, सुंदरी, ये आपका पश्चिम बंगाल में होते हैं। सुंदरी का पेड़ गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा में उगने वाला हेलोफाइट पौधा है। यह समुद्र किनारे की नमकीन मिट्टी में उगता है। सुंदरवन में इस वृक्ष का दिखता है, इसी के कारण सुंदरवन का नामकरण हुआ है। इस वृक्ष में श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है, किसके वजह से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून अर्थात लौटते हुए मानसून की वजह से। इसे ही लौटता हुआ मानसून कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून को, ठीक है। जबकि जो गर्मियों में जो वर्षा होती है उत्तर भारत में, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आगे चलते हैं। जेट स्ट्रीम सिद्धांत के संदर्भ में कूट के माध्यम सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। पहला, यह ऊपरी वायुमंडल में अति तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रवाह प्रणाली है, सही है। इस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है तथा उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून, ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है तथा उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की वजह से के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून अर्थात शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति में मदद मिलती है। यह ऊपरी वायुमंडल में अति तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रवाह प्रणाली है जो निम्न वायुमंडल के मौसम को भी प्रभावित करती है। अगला है कथन कारण का प्रश्न है। तो देखिए, यहां पर आपका कथन दिया गया है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। पूर्वी तट, ये कथन सही है। दूसरा कारण, क्योंकि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखिए, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लें। जल के भंवर की भांति अस्थिर पर परिवर्तनशील हवाओं के भंवर, जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब और केंद्र के बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाते हैं। चक्रवात में वायु के चलने की दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे तो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों या हवाओं के मेखला में पड़ता है। भारत में पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर मानसून के प्रारंभ तथा अंत में एवं उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में शीतोष्ण चक्रवातों से स्थानीय वर्षा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कोड के माध्यम सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पे दो कथन दिए गए, बताना सही कौन सा है। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। अल नीनो जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है, सही है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं होती हैं। दो के दोनों कथन सही है, डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आम्र वर्षा मैंगो शावर संबंधित है किससे? तो ये आम की फसल से। देखिए, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है। इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। आमों की जल्दी पकने में सहायता करने का इन वर्षा को आम्र वर्षा के रूप में जानते होते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा का संबंध निम्नलिखित में से के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? जलोढ़ मृदा के संबंध में यहाँ पे देखिए, पहला, जलोढ़ मृदा, इसे कॉप मृदा या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, सही है। भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है। भारत के उत्तरी मैदान में आप देखेंगे, उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सही है। इसमें पोटास सबसे कम और चूने की कमी पाई जाती है। इसमें पोटास एवं चूने की कमी पाई जाती है, यह कथन आपका गलत है। देखिए, इसमें पोटास सर्वाधिक मात्रा में, पोटास और चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है काली या रेगुर मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला,
काली या रेगुर मिट्टी, यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी एवं विख्यात है। ये कथन सही है। उत्तर प्रदेश में इस मृदा को करेल की संज्ञा दी जाती है। क्या इसकी? करेल की। इसे स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तीन के तीनों कथन सही हैं, 1 2 3। ठीक है। देखिए, काली मृदा मृणमय, गहरी और अपारगम्य होने के कारण गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है तथा शुष्क होने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं, जिससे इनकी स्वतः जुताई हो जाती है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चेरनोजम या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी इसे कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चेरनोजम व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी इसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस मृदा को करेल की संज्ञा दी जाती है। कपास के अतिरिक्त यह मृदा गन्ना, गेहूं, प्याज और फलों की खेती करने के लिए अनुकूल है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपका? देखिए, तत्व और उसके कार्य में कैल्शियम का कार्य क्या होता है? कोशिका संरचना में विभाजन करना। सल्फर का प्रोटीन एवं तेल निर्माण में सहायक होता है। आयरन श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन में। मोलिब्डेनम एंजाइम सक्रियता एवं प्रोटीन संश्लेषण नहीं। देखिए, एंजाइम सक्रियता व प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जिंक करता है, ना कि मोलिब्डेनम करता है। ठीक है, यहां पर डी वाला सही नहीं। ये कार्य कौन करता है? जिंक करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक लवणीय मृदा की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक लवणीय मृदा की विशेषता नहीं है? तो देखिए, कौन सी विशेषता नहीं है? लवणीय मृदा को कृषि के दृष्टिकोण से अनुवर मृदा के अंतर्गत रखा जाता है। सही है। किंतु इसमें वनस्पतियों की बहुलता पाई जाती है? नहीं, इसमें वनस्पतियां बहुत कम पाई जाती हैं। देखिए, लवणीय मृदा को कृषि के दृष्टिकोण से अनुवर मृदा है, इसलिए इस मृदा में वनस्पतियों की बहुलता नहीं, बल्कि कमी पाई जाती है। लवणीय मृदा का अधिकतर विस्तार कहाँ पे है? आपका पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं व सुंदरवन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बी वाला गलत है। देखिए, ये मृदा संरचना की दृष्टि से बलुई से लेकर दोमट तक हो जाती हैं। लवणीय मृदा का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं व सुंदरवन क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सही? देखिए, भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। सही है। गुजरात में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। सही है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु है। भारत में सबसे कम समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। सही है। तीन के तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैंप कैमरिन के मध्य स्थित है? भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैंप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो कौन सा है? कोरोमंडल। जो तमिलनाडु तट पर है वो कोरोमंडल तट है, और जो आपका केरला तट पर है वो मालाबार है। ठीक है। देखिए, इसका विस्तार जो है भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल डीबी बिंदु से तमिलनाडु के कैंप कमोरिन कन्याकुमारी तक। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जातियों की कहां पर सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। देखिए, इस यहां राज्य में प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% क्या है? वो आपकी अनुसूचित जाति है। ठीक है। संपूर्ण देश में देखेंगे तो 16.6% है। देखिए, बिहार में ये संख्या याद करने की जरूरत नहीं, छोड़िए, आगे बढ़िए। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अतिरिक्त सिंचाई के कारण इस मृदा के प्रसार में वृद्धि हो रही है, जिससे उपजाऊ जलोढ़ मृदा अनुवर मृदा में परिवर्तित होती जा रही है। यहाँ इस प्रकार की मृदा को रेह, ऊसर एवं कल्लर कहते हैं। उपयुक्त वाक्य किस मृदा के बारे में है? तो ये लवणीय मृदा के बारे में। किसके बारे में? लवणीय मृदा के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी, और ध्यान रखिएगा, जिप्सम तथा पाइराइट का प्रयोग कर लवणीय मिट्टियों को कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जिप्सम एवं पाइराइट का प्रयोग करके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी घाटी उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे दून घाटी है, जोहर घाटी है, नेलांग घाटी है, न्योरा घाटी नहीं है। न्योरा घाटी यहाँ पर नहीं है। न्योरा घाटी कहाँ पे? न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कालिम्पोंग जिले, पश्चिम बंगाल, भारत में है। तो न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है, पुस्तक माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है किसकी है? के सैलजा की। के सैलजा। भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ग्राम मानचित्र ये लॉन्च किया गया पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। डी ऑप्शन। भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र पंचायती राज
मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ग्राम मानचित्र पर एम एक्शन सॉफ्ट एप्लीकेशन का उपयोग करके जियो टैग की गई संपत्तियां उपलब्ध हैं, जिससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की योजना को विस्तार दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए यहां पर दो कथन है। पहला, 1 से 5 दिसंबर 2023 के मध्य 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ। सही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। ये भी कथन सही। दो कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सरस फूड फेस्टिवल 2023 जो है नई दिल्ली में दिसंबर 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। आगे बात करते हैं बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 नामक रिपोर्ट के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट, उक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य राजस्थान है। ये कथन आपका क्या है? उक्त रिपोर्ट में भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य जो है वो राजस्थान है। ये कथन सही नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन 23,058 मिलियन टन अनुमानित है। सही है। वर्ष 2022-23 के दौरान मांस उत्पादन देश में कुल 9.77 मिलियन टन होने का अनुमान है। सही है। कुल ऊन उत्पादन में 47.98% हिस्सेदारी के साथ राजस्थान कुल प्रमुख योगदान करता है। सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए, बताना है कौन सा सही है। ठीक है। 14 से 27 नवंबर 2023 के मध्य 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। इस वर्ष इस मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाई ट्रेड थी। वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाई ट्रेड थी। सही है। बिहार एवं केरला इस मेले के सहयोगी राज्य थे। 3 के तीनों सही हैं। ठीक है। देखिए, उक्त संस्करण में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक, त्रिपुरा ने रजत पदक और आंध्र प्रदेश ने कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी पत्रिका द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? यहां पर आपको 2 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा है। इस वर्ष में अमेरिकी पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। सही है। लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। ये भी सही। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही, सी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अगस्त 2023 में किन 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2023 संपन्न हुआ? तो जायद तलवार जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में जायद तलवार 2023 का युद्धाभ्यास हुआ। अगला है 3 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ किया। कोस्टा सेरेना किस देश का क्रूज लाइनर है? यह इटली का है। कहाँ का है? इटली का क्रूज लाइनर है। ठीक है। यह कॉनकॉर्डिया श्रेणी का क्रूज जहाज है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।